हाय एवरीवन। आज से हम न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूज़पेपर डिस्कशन की दिशा में ये पहला हमारा एफर्ट है। इस एफर्ट में हम प्रीलिम बूस्टर मीन्स टू से प्रीलिम से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। जितना टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट। और उस डिस्कशन में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मैपिंग क्या है और क्वेश्चन किस तरह आते हैं, ये सब देखेंगे। तो पहला आर्टिकल जो है एक्सियोम मिशन से रिलेटेड है। देखो, एक्सियोम 4 मिशन बहुत चर्चा में है, 2024 से चर्चा में है। इसका चर्चा में होने का कारण क्या है कि हमारे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला जो है और अदर 3 मेंबर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएँगे, वहाँ रिसर्च करेंगे और वहाँ की माइक्रो ग्रेविटी जो बहुत कम ग्रेविटी होती है, उसे माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं। उस माइक्रो ग्रेविटी में 14 दिन तक रिसर्च करेंगे। तो मैंने क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया? पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारे एस्ट्रोनॉट होंगे शुभांशु शुक्ला। ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट बनेंगे। अभी मिशन क्या है? जनवरी से डिले होता जा रहा है, अभी ये जून 19 हो गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ चर्चा में है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि एक्सियोम 4 मिशन क्या है और किस तरह से इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इसको शेड्यूल था लॉन्च करने का 2024 में, तो मैंने आपको बताया इसमें डिले हो रहा है। और हमारे प्राइम एस्ट्रोनॉट कौन से हैं? शुभांशु शुक्ला और बैकअप ग्रुप का क्या मतलब? अगर बाय द वे शुभांशु शुक्ला को एनी हाउ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बैकअप में प्रशांत वाल कृष्णन नायर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दो एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएँगे। एक्सियोम मिशन क्या है, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया। देखो, आप ये भी जान लो, क्या होता है आजकल प्राइवेट इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो स्पेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन आ रहा है। तो इस एक्सप्लोरेशन को यूज़ करने के लिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन लाने के लिए बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो एक्सियोम 4 मिशन में प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट ले जाएगा और ये प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट जो है स्पेस एक्स ने प्रोवाइड किया है। जो फाल्कन 9 रॉकेट है उससे स्पेस एक्स का रॉकेट लॉन्च किया जाएगा और ये मिशन जो मतलब चालू कर रहा है, लागू कर रहा है, वो एक्सियोम स्पेस एक कंपनी है, यूएस बेस्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उसी ने बताया। तो यहाँ से पता चलता है ये गवर्नमेंट कम प्राइवेट सेक्टर मिशन है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ऐसे पूछ लेता है, क्या एक्सियोम मिशन फुल्ली प्राइवेट है या इसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है? नासा का क्या रोल है और हमारे इसरो का क्या रोल है? ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि ये कॉमर्शियल स्पेस इनिशिएटिव है। मतलब इसमें फोकस किया जाएगा। एक्चुअली ये बात की गई है, ये एक्सियोम मिशन की बात नहीं की गई है, ये बात की गई है एक्सियोम जो पूरी यूनिट है, कैसे क्या करती है, ये हमारे स्पेशल एरिया की नहीं है। शुभांशु शुक्ला जो हैं उनसे रिलेटेड नहीं है। यहाँ बताया कि एक्सियोम 4 मिशन जो है, इसका मेन फोकस स्पेस टूरिज्म के ऊपर है, लो अर्थ ऑर्बिट में। मतलब लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है, उसमें आपका स्पेस टूरिज्म किस तरह से वर्क करता है। लो अर्थ ऑर्बिट आपको बताना है कि कितने से लेकर कितने तक होता है। मतलब कितने किलोमीटर से? मैं मिनिमम 400 किलोमीटर होता है और ये अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर तक जाता है। ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत गलती मुझसे भी हो सकती है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे क्लियर करूँगा, मगर कोई प्रॉब्लम होने नहीं आएगी, ठीक है? अब इसकी फिज़िबिलिटी क्यों ज़्यादा है? इसकी फिज़िबिलिटी इसीलिए ज़्यादा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन है। कि ये एक्सियोम जो प्राइवेट कंपनी है, इसने एक स्पेस स्टेशन बना दिया। अब इस स्पेस स्टेशन से क्या है, आप जो है इलॉन मस्क का स्पेस एक्स यूज़ किया जाता है और रॉकेट फाल्कन 9 यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ें इन्होंने बताई हैं और इसमें बताया क्या, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ऐसे फैक्ट बहुत पूछती है कि कितने ड्यूरेशन के लिए इंडियन स्पेस एस्ट्रोनॉट जो हैं वहाँ पर रिसर्च करेंगे। किस फील्ड में रिसर्च करेंगे? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, माइक्रोग्रेविटी को देखेंगे और किस तरह से एजुकेशनल इम्पोर्टेंस हो सकती है
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। यही बात यहाँ लास्ट में बता दी है समरी में कि नासा और एक्सियोम स्पेस मिलकर दोनों एक्सियोम 4th मिशन लॉन्च कर रहे हैं। ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है। इसमें ये जो लॉन्च किया जाएगा फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा, जो स्पेस सेंटर है कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है। इंडिया के एस्ट्रोनॉट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने दिन का मिशन है ये सब यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बताई गई। अब आप एक प्रीलिम्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ देख लीजिए जो मैंने बनाया है। देखो इस एमसीक्यूज़ में क्या है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्सियोम मिशन 4 इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला है इट वाज लॉन्च्ड बाय नासा यूजिंग एसएलएस रॉकेट। क्या मैंने एसएलएस रॉकेट का जिक्र किया? नहीं किया, तो ये कट गया। तो यहाँ पर पहला अगर हम ऑप्शन काट दें तो दूसरा तीसरा हमारा राइट हो जाता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो गया, 2 एंड 3। 2 एंड 3 क्या है, टर्की इंक्लूड फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, राइट। यहाँ पर टर्की जो है फर्स्ट टाइम अपने एस्ट्रोनॉट को इंक्लूड कर रहा है। दूसरा एक्सियोम स्पेस इज प्राइवेट कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से क्लियर कर लिया है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट फ्रंट पेज का आर्टिकल है ईरान से रिलेटेड। देखो ईरान और इजराइल में सीवियर वार चल रही है, उसका रीजन बहुत सारे हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल रीजन भी हैं, इकोनॉमिक रीजन भी हैं और जियोपॉलिटिकल रीजन भी हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ईरान की लोकेशन क्या है। इस तरह से अगर मैप की आप एक डेली लोकेशन देखते हैं, तो मैपिंग में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। ये मिडल ईस्ट रीजन है, यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको ये याद रखना है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ईरान का बॉर्डर किस-किस कंट्री से मिलता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो ईरान का बॉर्डर देखेंगे तो आप नॉर्थ में अज़रबैजान, अर्मेनिया, ठीक है? अर्मेनिया, अज़रबैजान कॉकस रीजन में पड़ते हैं। ये कॉकस रीजन को मैं कभी फ्यूचर में आएगा तो उसको डिस्कस करूँगा। फिर टर्की में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट में, और वेस्टर्न साइड में इराक से बॉर्डर है, और साउथ वेस्ट में पर्सिया गल्फ है, और ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है? ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये कैस्पियन सी है। इस तरह से हमें लोकेशन को पढ़ना है, ठीक है? अब थोड़े बहुत फिज़िकल, ये पॉलिटिकल मैप कहते हैं इसको, ये तुम्हारा फिज़िकल मैप हो गया। फिज़िकल मैप का मतलब है कि फिज़िकल ज्योग्राफ़ी, कहाँ पर क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पर यूपीएससी से रिलेटेड मैंने मेन पॉइंट डिस्कस किए हैं कि ईरान की कैपिटल क्या है, तो आप देखेंगे तेहरान है, वाटर बॉडीज़ कैस्पियन सी, पर्सियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान मैंने जैसे आपको बताया ही था। ये देखो वाटर बॉडीज कैस्पियन सी, पर्सियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान मैंने बताया आपको। बॉर्डर किससे मिलता है ये मैंने बताया। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की क्या इंपॉर्टेंस है आप जानते ही हैं, इंडिया का अप्रॉक्स 16% ऑयल जो है ईरान से आता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। डेजर्ट, दस्ते लूत और दस्ते कबीर, ये हम मैप में देख लेते हैं। देखो ये मैप में है, मैप में ज़ेग्रोस माउंटेन, ये ज़ेग्रोस माउंटेन क्या होता है, इराक से लेकर ईरान तक है। यहाँ लास्ट ईयर जो है एरोप्लेन से रिलेटेड एक घटना हुई थी, जो एरोप्लेन यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ठीक है? अल्ब्रूज माउंटेन, ये लोकेशन आपको पता ही होना चाहिए। आप इसे भूल नहीं सकते, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। भूल तो सकते हैं, क्या होता है हम चीज़ें भूल जाते हैं, बात को याद आ जाती है, ठीक है? तो अल्ब्रूज माउंटेन, ज़ेग्रोस माउंटेन, दस्ते लूत और दस्ते कबीर, ये सब याद रखना। ये डेज़र्ट है, दस्ते लूत और दस्ते कबीर, और ये माउंटेन है, ज़ेग्रोस माउंटेन, अल्ब्रूज माउंटेन। और लेक उर्मिया के बारे में आप ज़रूर याद रखना। ये लेक उर्मिया को मैं गोल-गोल कर दे रहा हूँ। ये लेक उर्मिया क्या है, रिसेंटली इसमें वाटर लेवल बहुत कम हो गया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। नेक्स्ट आर्टिकल हम जो डिस्कस कर रहे हैं फ्रंट पेज का, वो हेलीकॉप्टर क्रैश से रिलेटेड है। आजकल बहुत सारे इंसिडेंट स्पेस से रिलेटेड हो रहे हैं, जैसे अभी हमारा एरोप्लेन जो क्रैश हुआ, बहुत सारे लोग उसमें दुर्भाग्यवश मारे गए। तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चार धाम से रिलेटेड। चार धाम रूट कहाँ पर है, ये इम्पॉर्टेंट हो। देखो हेलीकॉप्टर क्रैश ये दुखद घटना है, ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि चार धाम रूट कहाँ पड़ता है, इसकी हिंदू रिलीजियन में क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मेंस पर्सपेक्टिव से आपको ये पता होना चाहिए कि हेलीकॉप्टर क्रैश से कैसे बचा जा सकता है, क्यों हेलीकॉप्टर क्रैश इतने ज़्यादा हो रहे हैं। ये रिसेंटली 5वाँ या 6ठा हेलीकॉप्टर क्रैश होगा जहाँ तक है। अब चार धाम यात्रा के बारे में हम ब डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको क्या याद होना चाहिए, इसकी
डायरेक्शन याद होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये तुम्हारा यमुनोत्री हो गया वेस्ट में, फिर केदारनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया। वाई, जी, के, बी ऐसे याद करेंगे, वाई, जी, के, बी। ये वेस्ट टू ईस्ट इसका 4 धाम का यात्रा का रूट है हमें, तो हमें ये इसकी क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें बताया गया ये जर्नी जो टिपिकली स्टार्ट होती है अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसमें डीजीसीए का ज़िक्र है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस हम डस कर लेते हैं। ये मैंने एमसीक्यू की फॉर्म में डिस्कस किया है, उसका रीज़न ये है एमसीक्यू की फॉर्म में डिस्कस करने का कि इससे क्या होगा कि आपको लर्निंग कैपेबिलिटी बनेगी, आपको पता चलेगा कि किस तरह से पीवाईक्यूज़ पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि डीजीसीए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी है। ये बात ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आती है मगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है? दूसरा, रिस्पांस फॉर लाइसेंसिंग पायलट एंड मेंटेनिंग एयर सेफ्टी इन इंडिया, ये बिल्कुल राइट पॉइंट। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। इस तरह से हम प्रीलिम बूस्टर और कह सकते हैं इसे प्रीलिम से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।